Start with the great name of Allah, who is the most gracious and the merciful, respected teachers and dear students. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Farhana. I stay in class 9th and today my presentation topic is cell membrane. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन. आज मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी. सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन जो क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है किसकी? एनिमल सेल की. क्योंकि प्लांट सेल में जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेकंड नंबर पे है, क्योंकि प्लांट सेल में पहले नंबर पे क्या होती है? सेल वॉल होती है. सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, डिफरेंशियल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है एंड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. क्योंकि इस मुख्तलिफ नामों का एक मकसद है. हर एक नाम से इसे इसके काम के लिए इसके डिफरेंट नामों से इसे जाना जाता है. जैसे कि हम इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है, और वैसे ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के एक तो इसका स्पेशल नेम है, और उसके बाद इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक ऑर्गेनील होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? वाटर लाइक होता है, फ्लूइड लाइक होता है, जो मतलब सेल के अंदर वैसे हो तो फैल जाएगा. इसलिए इसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्ट करती है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा का मतलब ये फ्लूइड वाटर, इसलिए ये इसे प्रोटेक्ट करती है. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सेल को, और सेल की मूवमेंट को ये क्या करती है? संभाल के रखती है. मींस मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी टाइप की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है. मींस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जिस चीजों की सेल मेम्ब्रेन को नीड होती है उन्हें आने देती है, जबकि जो वेस्ट होता है उन्हें क्या कर देती है? एक्सक्रिएट कर देती है. उसके बाद जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है, फैसिलिटी डिफ्यूजन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है. जैसे कि हमारे पास कौन सी है? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ सेल को सेपरेट करती है. जैसे कि ये हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इसके बाहर सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट, और उसके बाद ये हमारा क्या है? इंट्रा सेलुलर मीन्स की सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट. इन दोनों के बीच में क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन. इन्हें क्या करती है? सेपरेट करती है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर ऑफ लिपिड मीन्स लिपिड के दो लेयर से मिलके क्या बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है. उस लिपिड का एक स्पेशल लिपिड है जिस लिपिड का नाम है फास्फोलिपिड. इससे मिलके क्या बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है. उसके बाद 1972 में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इस मॉडल में दो साइंटिस्ट थे, एक थे सिंगर, दूसरा था निकोलसन. इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया. उसके बाद इसने हमें बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी लिपिड की बनी हुई है. तो सेल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है? लिपिड की. इसलिए कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली स्विमिंग करते हैं इसके लिपिड के अंदर. जैसे कि हम इसका एग्जांपल, इस मॉडल का एक एग्जांपल दिया गया था रियल लाइफ में. इस मॉडल का एग्जांपल ऐसे था जैसे कि आइसबर्ग इन द सी. मतलब कि आइसबर्ग कैसे होते हैं? समंदर में, कभी समंदर के ऊपर वाली तह में होते हैं तो कभी नीचे वाली तह में बड़े बड़े पत्थर होते हैं. ऐसे ही लिपिड में प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं. एंड थैंक यू सो मच.